नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और इस वीडियो में भारत की राजनीति में युवाओं के भविष्य और उनकी भूमिका को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और तेज तर्रार नेता वीरेंद्र बब्बर। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सर, आप हमें ये बताइए कि देश की राजनीति में युवा नेता जो है उनका भविष्य क्या है? देश की राजनीति में युवा नेता के जब हम भविष्य की बात करते हैं तो आज अगर आप महसूस करेंगे, जब से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जिस प्रकार से युवा राजनीति के साथ जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से युवा आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से एक सामान्य युवा की चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, चाहे वो पीएम योजना हो, चाहे वो अटल योजना हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो स्टार्टअप योजना हो, कितनी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जहां युवा, जब जो गरीब कमजोर परिवारों के युवा थे, काम करने के लिए पैसे की दिक्कत थी, तो बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद दिया गया। अगर कोई युवा काम सीखना चाहता है, उसे काम सिखाने के लिए निःशुल्क प्रोत्साहन किसी ने दिया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और न केवल काम सिखाया, काम सिखाने के बाद उसे उस काम को करने के लिए अगर फंड की आवश्यकता पड़ी तो वो भी बिना गारंटी के लोन, बिना ब्याज के लोन अगर किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और युवाओं को जब हम बात करते हैं तो आज देखिए, जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर ले लीजिए तो कहाँ, जिन बड़े बड़े गेम्स के अंदर, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स के अंदर जहां हमारे खिलाड़ी पदक के लिए तरस जाते थे, उन गेम्स के अंदर किस प्रकार से पदकों की वर्षा होती है, किस प्रकार से हमारी बहनें, हमारे युवा, हमारे बच्चे किस प्रकार से निकल करके आगे आ रहे हैं। ये मोटिवेशन वो जो उन्हें अपने नेता को देखकर मिलती है, ये नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है इस देश को युवा भारत के अंदर बढ़ाना, युवा संकल्प के रूप में आगे लेके जाना, नरेंद्र मोदी जी से लोग प्रभावित होते हैं। आज देखिए, अगर हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, हमारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देखिए नौजवान हैं, युवा हैं। हमारी सांसद बहन बांसुरी स्वराज, आप देखिए कितनी छोटी सी उम्र के अंदर। और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण आपके सामने आ जाएंगे जब आप देखेंगे कि कितनी छोटी उम्र के अंदर हमारे जो निगम पार्षद, आप देख लीजिए 22-24 साल के बच्चे जो हैं, जो सीखते हैं, जिनको काम आता है, वो पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है। उस स्वच्छ राजनीति के माध्यम से इस देश के अंदर यूथ के अंदर राजनीति के प्रति जो दुराग्रह थे, जो एक परसेप्शन बनी हुई थी कि राजनीति केवल करप्ट लोगों की है, राजनीति केवल भ्रष्ट लोगों की है, राजनीति केवल गुंडा लोगों की है, उससे निकल करके बाहर राजनीति के अंदर स्वच्छ राजनीति भी हो सकती है। यह भी उदाहरण अगर किसी ने पेश किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। वीरेंद्र जी, युवा नेता देश की राजनीति में क्या बदलाव ला सकते हैं? देखिए, आज जब हम बात करते हैं यूथ की और युवा नेता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा काम जो आज आप देखते हैं इस देश के अंदर, कल्पना कीजिए कि आज अगर आप युवा को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, जब तक आप किसी को अवसर नहीं देंगे, आप देखिए आपदा को अवसर में बदलने का काम, राजनीति को पुरानी जो कीचड़ के अंदर जो 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, जिस प्रकार से राजनीति और करप्शन एक दूसरे के ऑल्टरनेट बन गए थे, जिस प्रकार से राजनीति और गुंडागर्दी एक दूसरे के ऑल्टरनेट बन गए थे, उनसे बाहर निकल करके आपदा को अवसर में बदलने का काम, उस कीचड़ में कमल खिलाने का काम भी अगर कोई कर सकता है तो आज के समय में वो युवा नेता कर सकते हैं और निश्चित रूप से कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में, जैसा कि मैंने कहा आपको, हमारी सांसद बहन बांसुरी जी जब लोकसभा में गरजती हैं तो कितनी मीठी आवाज के अंदर, कितनी मधुर भाषा के अंदर, किसी ज्ञान के साथ वो अपनी बात रखती हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को देख लीजिए, किस प्रकार से वो पूरी टीम को साथ लेकर के, मिल के, चल करके पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। और आज दिल्ली के अंदर एक ऐसा वातावरण बनने जा रहा है, बनता दिख रहा है, जो स्पष्ट रूप से ये इंगित करता है कि भाजपा आ रही है, आम आदमी पार्टी जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 2 टर्म से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपकी सरकार अगर आती है या आएगी तो क्या चेंज हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, जब सरकार आएगी तो क्या सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता आज दिल्ली की है। आज दिल्ली में अगर आप निकल जाएं, जिस कमिटमेंट्स के साथ ये लोग आए थे, जिन वायदों के साथ ये लोग आए थे, एक स्वच्छ राजनीति की बात करने वाले ये जो लोग आए थे, जो गाड़ी, बंगला, कोठी, तनख्वाह ना लेने की बात करने वाले जो लोग आए थे, जो सुरक्षा ना लेने की बात करने वाले लोग आए थे, जब 65 करोड़ रुपया अपने शीश महल में लगाया उन्होंने, तो दिल्ली की जनता की आंखें खुली।
जो कहते थे पानी माफ बिजली हाफ करने की बात करते थे, आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। 13 प्रकार के टैक्स, अनेक प्रकार के चार्ज सरचार्ज बिजली के बिल के अंदर लग करके आते हैं। गरीब आदमी, आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आज दिल्ली को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। जो कहते थे 10,000 से ज्यादा बसें दिल्ली के अंदर लेकर के आएंगे, आज दिल्ली के अंदर केवल 1500 बसें रह गई हैं, उसमें से भी ज्यादातर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं। आज दिल्ली के अंदर चलने के लिए सड़क नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे कि सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। सफाई की बात करते हैं, कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात करते हैं। आप कभी चलिए मेरे साथ सेवा बस्तियों के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। वो तो कूड़े के पहाड़ बड़े हो गए पहले से, जिनको हटाने की बात करते थे। हर गली मोहल्ले में उन्होंने छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। आज उस सफाई की आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर जितने डार्क स्पॉट है, आज शायद देश के किसी दूसरी राज्य के अंदर नहीं है। महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती। क्राइम एक अपनी जगह पे बात है, परंतु क्राइम का जो अवसर देते हैं, जो डार्क स्पॉट है, जहां लाइट होनी चाहिए, जहां स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, अगर वहां लाइट नहीं होगी, क्रिमिनल मेंटेलिटी के व्यक्ति के अंदर उसी समय क्राइम की भावना आ जाएगी कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ से महिला निकलेगी तो मैं उसकी चैन छीन के भागूंगा या कोई और बदतमीजी करूंगा। वो डार्क स्पॉट को दूर करने का हम काम करेंगे। आज दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है, उसको जो है उस प्रदूषण से निजात दिलाने का काम हम करेंगे। आज दिल्ली के अंदर बेहतर सड़क, बेहतर हवा, बेहतर पानी, बेहतर बिजली, इन सब की जो बुनियादी आवश्यकताएं दिल्ली की जनता के लिए जो जरूरी है, उन सब का ये जो है दिल्ली की जनता के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण, आपने देखा अभी छठ डे किस प्रकार से जमुना जी को जो कहते थे 2 साल के अंदर जमुना जी को टेम्स नदी बना देंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने उनको शर्मिंदा करने के लिए उसके अंदर स्नान किया, ये बताने के लिए कि गंगा का पानी कितना गंदा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को 4 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ा। वो हमारी माताएं बहनें जो आस्था के प्रतीक पर्व को हर वर्ष जाकर के जो जमुना जी में स्नान करना चाहती थी, जो करती थी, आज वो कहां जाकर के अपनी भावनाओं का प्रदर्शित करें। ठीक है, गली मोहल्लों के अंदर हम छोटे छोटे छठ बना करके उसके अंदर जो है स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, परंतु वास्तविकता जो भावना, जो व्यक्ति की जो भावना है, जमुना जी के अंदर जाके सूर्य को अर्घ देने का एक अलग महत्व है। उस भावना को कहां से भरपाई करेंगे आप? दिल्ली की सरकार ने पूरी तरह से, और जो दिल्ली के पास, जो दिल्ली की सरकार की जब हम बात करते हैं, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री बेल पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय जब थे वो जेल में, दिल्ली के सत्येंद्र जैन मंत्री जेल में, दिल्ली के अंदर जो पहले राशन कार्ड घोटाले के अंदर मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, केजरीवाल जेल में, इससे पहले न जाने कितने जेल में रह करके आए। जितेंद्र तोमर की जाली डिग्रियां पूरी दुनिया ने देखी। उस डिग्री के ऊपर जिसके दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं IRS हूं, मैंने एक डिग्री देखी है, अगर एक भी डिग्री नकली होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो सारी डिग्रियां नकली निकल करके आई। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अपनी महिला सांसद के साथ किस प्रकार से मुख्यमंत्री भवन के अंदर बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है, जब शिकायत की जाती है तो उसके साथ क्या किया दुनिया ने देखा। तो मेरा केवल ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन, ये चरित्रहीनता वाले लोगों को हटा करके चरित्रवान साफ सुथरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर के दिल्ली की जनता को उन बेसिक सुविधाओं को देने का प्रयास करेंगे जिसकी दिल्ली की जनता हकदार है। दिल्ली की राजनीति में पक्ष यानी जो इस समय है रूलिंग पार्टी वो और आप दोनों में यूथ का प्रोपोर्शन क्या मानते हैं, क्या भूमिका है दोनों की? देखिए, चरित्रवान और चरित्रहीन, इसके अंदर मुझे लगता है सवाल है। आप देखिए उनके पास क्या है। जब आप आरोप लगाने जाएंगे, बात करने जाएंगे, तो एक के बाद एक नए नए फरमान आपके सामने दिखा देंगे। कितना बड़ा झूठ जो बोलते रहे कि केजरीवाल जी को अंदर इंसुलिन नहीं दी जा रही तिहाड़ जेल के अंदर। अरे भाई, तिहाड़ जेल की तो देख रेखी दिल्ली सरकार करती है। दिल्ली में एक जेल मंत्रालय है जिसका एक मंत्री होता है, वो दिल्ली की सरकार के किसी मंत्री के पास होता है। जिस जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को मालिश करते हुए दुनिया ने देखा, और वो मालिश उन लोगों से करवा रहे थे जिनके ऊपर रेप जैसे भ्रष्ट गंदे आरोप लगे हुए थे, उन लोगों से मसाज कराने वाले, घर से खाना मंगवा के खाने वाले, विशेष प्रकार का घी इस्तेमाल करने वाले, जेल के अंदर बैठ करके सारी बेसिक सुविधाओं को लेने वाले, जब ये कहते हैं कि केजरीवाल को जेल के अंदर इंसुलिन नहीं देगी, तो आपको लगता है वो दिल्ली की जनता क्या बेवकूफ है? दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता ये भली प्रकार से जांच चुकी है कि चरित्रवान और चरित्रहीन, साफ सुथरे लोगों में से और गंदे लोगों में से चुनने के लिए देश के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।